हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। ऑप्टिक्स है क्या, तो लाइट के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो लाइट से संबंधित बहुत सारा पॉइंट पढ़े हम लोग। लाइट का डिफिनेशन क्या होता है, लाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके बाद मिरर पढ़े, मिरर का डिफिनेशन क्या होता है, मिरर का कितने पार्ट होते हैं। वहाँ पर दो पार्ट के बारे में पढ़े हम लोग, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का दो पार्ट था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। वहाँ पर हम लोग इमेज का फॉर्मेशन पढ़े, कुछ स्फेरिकल पार्ट का मुख्य पॉइंट पढ़ा। उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद R = 2F प्रूफ किया दोनों दर्पणों के द्वारा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। उसके बाद आपका जस्ट पॉइंट आता है साइन कन्वेंशन। जो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला टाइम में लेंस के बारे में भी हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। अभी तो मिरर के बारे में साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन यूज क्यों किया गया, क्या जरूरी पड़ गया साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन जो होता है, हम लोग जानते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन दो तरह का होता है, एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है। तो रियल इमेज को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं साइन यूज करना होगा। आप वर्चुअल इमेज को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ साइन यूज करना होगा। साइन तो यहाँ पर दो का यूज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ये बहुत बड़ा संघर्ष वाला क्वेश्चन आता है। हम लोग आज उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे और आसानी से जानेंगे कि कब रियल होगा तब पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, वर्चुअल होगा तो नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे। चलिए साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा जाए। साइन कन्वेंशन है क्या, पहले लिखा जाए साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का डिफिनेशन बोलेंगे तो साइन कन्वेंशन इज ए सेट्स ऑफ rule to set signs for image distance, comma object distance, focal length, etc. मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर इमेज फॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हुआ मैथमेटिकल एनालिसिस में इमेज फॉर्मेशन करने के लिए जो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ का साइन को सेट किया जाता है प्लस माइनस, उसे ही क्या कहता है, चिन्ह परिपाटी कहा था, साइन कन्वेंशन कहा था। फिगर्स हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये देखिए एक मिरर है, उस मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पता होगा कि बाहर का भाग कलई क्या होता है, उसका रिफ्लेक्टेड सरफेस कॉनकेव होता है, अंदर का भाग धसा हुआ दिख रहा है। इसको यहाँ से यहाँ मान लिया हमने, इसको एक्स एक्सिस जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम भी जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम जानते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड हाइट ऑब्जेक्ट, अपवर्ड में जितना भी होगा सारा का सारा वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद डाउनवर्ड जो होगा, डाउनवर्ड हाइट जो होगा उसका सारा का सारा वैल्यू हम लोग नेगेटिव लेंगे।
नेगेटिव। इंसिडेंट रे इधर से आएगा, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट सारा का सारा वैल्यू नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर ये पोल होगा। पोल जो है वो डिस्टेंस मेजरमेंट करने का तरीका है, ये मुख्य पॉइंट मूल बिंदु के रूप में काम करेगा। और एलॉन्ग द जो डायरेक्शन होगा, एलॉन्ग द इंसिडेंट रे, और सारा का सारा वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि इंसिडेंट रे यदि मान लो राइट साइड में जा रहा है तो सारा का सारा वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव लेंगे। और इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट आएगा, अगेंस्ट आएगा, तो सारा का सारा वैल्यू क्या होंगे? नेगेटिव लेंगे। अगेंस्ट का मतलब विरोधी, उल्टा। कहते हैं ना हमारे पूरा का अगेंस्ट में है, विरोधी में है। इसका कारण क्या है? ध्यान दीजिएगा, अपोजिट इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएगा उसका वैल्यू पॉजिटिव, और उसके जस्ट आएगा अपोजिट डायरेक्शन में उसका वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। दूसरा तरीके का और है, यदि कलई भाग जिधर रहेगा उधर का वैल्यू आप लोग पॉजिटिव लीजिएगा, और जिधर का भाग कलई क्या वो नहीं रहेगा उधर का वैल्यू हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इज टेकन नेगेटिव। दूसरा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल डिस्टेंस मेजरमेंट फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। सारा का सारा डिस्टेंस जो मेजरमेंट करेंगे, मापेंगे हम लोग, वो पोल से मापेंगे। आप लोग पोल के बारे में जानते हैं, पोल का डिफिनेशन के बारे में बताया गया है कि द मिड पॉइंट बिटवीन द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, जिसको पी से डिनोट किया जाता है। चलिए कुछ कुछ पॉइंट दिखाया जाए, पहले लिखा जाए लैंग्वेज में। लिखाएगा ऑल डिस्टेंस मेजरमेंट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अगला जो होगा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ऑल डिस्टेंस मेजरमेंट along the direction of incident ray is taken पॉजिटिव। अभी जस्ट बोले कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएगा, जाएगा, जा रहा है, तो उसका वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। उसका अपोजिट आएगा तो उसका इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शायद पीछे नेगेटिव बोला गया है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएगा तो उसका वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव लेंगे, और इसके जस्ट अपोजिट आएगा तो नेगेटिव लेंगे। चलिए और भी अभी पॉइंट लिखाएगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे ऑल डिस्टेंस मेजरमेंट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन नेगेटिव। सारा डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट होगा, उसका वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगला जो है ऑल डिस्टेंस मेजरमेंट
अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द principal axis is taken पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की जितना भी हाइट ऊपर जाएगा, ऊपर रहेगा, चाहे कलई भाग देने हो या विदाउट कलई हो, सारा का सारा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऊपर का वैल्यू पॉजिटिव और नीचे का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सिर्फ हाइट के लिए, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हम, हाइट की बात कर रहे हैं। या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो या हाइट ऑफ इमेज हो, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव लेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो नेगेटिव लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आगे लिख रहे हैं, ऑल डिस्टेंस मेजरमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस is taken नेगेटिव। अभी बताया जस्ट कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो उसका वैल्यू नेगेटिव लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपके सामने आ रहा है वो मिरर फार्मूला है। व्हाट डू मीन बाय मिरर फार्मूला? मिरर फार्मूला सब क्या समझते हैं? आप लोगों को पता होगा, इमेज डिस्टेंस भी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड फोकल लेंथ एफ, जो रिलेशन होता है उसी को बोलते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला का डिफिनेशन होगा, ध्यान सुनिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। बोलेंगे द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड इमेज डिस्टेंस भी ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस भी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, क्या लगेगा, मिरर फार्मूला। देखिए लिख रहे हैं हम, द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस भी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ a spherical mirror is called mirror formula, is called mirror formula। इसका क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ध्यान सुनिएगा, मिरर फार्मूला के बारे में बता दिया गया है डिफिनेशन। बोलेंगे द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस भी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। आप इस लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि चीन परिपाटी बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल। जो आप लोगों को लेंस में भी पढ़ना है, मिरर में भी पढ़ाया गया है। लेंस में भी साइन यूज करना होगा, मिरर में भी साइन यूज करना होगा, क्योंकि साइन के बिना आपका कोई भी न्यूमेरिकल बनने वाला नहीं है। यदि आंसर आता भी है तो मेथड कहीं ना कहीं गलत लगा हुआ है। तो भी का वैल्यू, यू का वैल्यू और एफ का साइन निकालने के, वैल्यू निकालने के लिए साइन का ज़बरदस्त यूज करना होता है। और वो साइन क्या कहलाता है, साइन कन्वेंशन, चीन परिपाटी। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि रियल इमेज जब भी बनेगा, ध्यान दीजिएगा, मिरर की बात बोल रहे हैं, मिरर की बात बोल रहे हैं, दर्पण की बात बोल रहे हैं। यदि जब भी इमेज का फॉर्मेशन रियल होगा, उसका वैल्यू, सारा का सारा वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ध्यान सुनिएगा, यदि आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद थोड़ा सा हम डबल करेंगे, अंडरलाइन। ध्यान दीजिएगा क्या बोले, यदि
रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा तो सारा का सारा वैल्यू, उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। यदि इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल आया तो उसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी पूछेगा कि बताइए तो इमेज का फॉर्मेशन यदि रियल होता है नेचर में तो उसका बताइए तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो नेगेटिव। अब वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव। आप लोगों को पता होगा कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है, वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट बनता है। तो आप इस लेक्चर को नोट कर लीजिए। मिरर फार्मूला के बाद आएगा आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन, उसके बाद यूज ऑफ कॉनकेव, यूज ऑफ कॉन्वेक्स। हम लोग 1/v + 1/u 1/f इसको हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा प्रूफ करेंगे, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा फार्मूला को। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और एनर्जी के साथ फुल सपोर्ट करें। जय हिंद।